आज हम लोग 10th क्लास की इंग्लिश के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड की हिंदी और इंग्लिश समरी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेंचोस हाउस एंड क्रॉप। लेंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली. इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. From there, one could see the river and the fields. Lencho had a good crop, but it needed rains badly. लेंचो का घर और फसल। लेंचो का अकेला घर घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहाँ से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। It starts raining. Lencho saw the sky in the north. It had rain clouds. His wife was preparing the supper. He told her that God willing it would rain. Soon big drops of rain began to fall. Lencho went out to feel the rain on his body. He was very glad. He said that the drops of rain were new coins. वर्षा का आना। लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम का खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफ़ी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे। Hailstorms and loss therefrom, but soon the hail rained on everywhere. The fields became white as if covered with salt. The crop was totally destroyed. Lencho became sad. He felt that they would go hungry that year. Also, they would have no seeds for the next crop. ओले और उनके कारण विनाश। परंतु शीघ्र ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। खेत सफ़ेद हो गए जैसे नमक से ढके हो। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वे भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। लेंचो राइट्स टू गॉड, बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. He was sure that no one dies of hunger. He had a great belief in God. The following Sunday, he went to the post office. He wrote a letter to God to send him 100 pesos. He wrote God as the address. परमात्मा को लेंचो का पत्र। परंतु लेंचो को एक अकेली आशा थी, परमात्मा से सहायता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार वह डाक खाने गया। उसने परमात्मा को उसके पास 100 पेसोस भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा। Postmaster collects money for Lencho. An employee of the post office showed this letter to the postmaster. The postmaster laughed, seeing the address. He wished to have such a faith in God. He had an idea, answer the letter, but reading it, he found that the writer needed money. It was to keep the faith of the writer, so he asked all his friends and employees to give some money. पोस्ट मास्टर द्वारा लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा करना। डाक खाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उसके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था, इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। मनी सेंट टू लेंचो। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos. दिस वे ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो. ही रोट अ सिंगल वर्ड ऑन इट, गॉड एज अ सिग्नेचर. लेंचो के पास पैसे भेजना। इस प्रकार पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे कर सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द परमात्मा लिख दिया। लेंचो रिसीव्स द मनी।
The following Sunday, Lencho came to the post office. He asked if there were any letter for him. He was given that letter. Lencho did not show any surprise on seeing the money. He got angry when he counted the money. He felt that God could not have made a mistake. लेंचो द्वारा पैसों की प्राप्ति। अगले रविवार लेंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र है। उसे वह पत्र दिया गया। लेंचो ने पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता था। लेंचोस लेटर टू गॉड कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज crooks. Immediately, Lencho wrote another letter to God. He put it into the mailbox. The postmaster opened it. Lencho had written in that letter that he had received only 70 pesos, but he had asked for 100 pesos. He asked God to send him the rest, but God should not send it through the mail. It was because the post office employees were crooks. परमात्मा को लेंचो का पत्र, डाकखाने के कर्मचारियों को धोखेबाज कहना। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसे मिल गए हैं, परंतु उसने तो 100 पैसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। यह इसलिए था क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं।